हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा एंड ओवरऑल एनर्जी हम आज देखने वाले हैं कैसी रहेगी आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो एक पिक कार्ड रीडिंग होगी, पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। आपको जो अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पाइल 1 से। द एम्परर कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं देख रही हूं कि हो सकता है शादी के बाद आप अपने करियर में बहुत स्टेबल हो जाओगे, बहुत ज्यादा स्टेबल। अगर आप अभी भी स्टेबल हो अपने करियर पे तो अलग ही ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। सक्सेस आपको बहुत मिलेगी, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो या होंगे। शादी के बाद आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस है और आपके जो पार्टनर होंगे वो भी एक हाई पोजीशन पर ही होंगे, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। और एज गैप आप दोनों में हो सकता है, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूं। अब देखते हैं। एट ऑफ कप्स, वाटर साइन के आप हो सकते हो। दी हेयरफेंट, टॉरस हो सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, एयर साइन के हो सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकते हो। एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, सेवन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, एयर साइन के हो सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेविल, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। पहली बात मैं बता दूं गाइस, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है और कुछ के लिए लव मैरिज है। 50% लोगों की अरेंज और 50% लोगों की लव मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और मैं आपके पार्टनर की पहले बात करूं तो ये जो पर्सन है ना, ये जरूर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करता होगा। मेडिटेशन हो सकता है, योगा, कोई स्पिरिचुअल टीचर ये हो सकते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं है तो इनको शौक होगा स्पिरिचुअलिटी को जानने का, या फिर ये कोई टीचर भी हो सकते हैं। देखो, आपकी इनसे शादी का मैं बता दूं, शादी के बाद का मतलब आपका कैसा जिंदगी रहेगी आपकी। तो देखो, इनसे शादी ना बहुत आसानी से नहीं होगी। लव हो चाहे अरेंज मैरिज, दोनों सिनेरियोज में मैं बता रही हूँ, पसंद तो ये आपको बहुत करेंगे और आप भी इनको बहुत पसंद करोगे। ये एक तरह से आपके सोलमेट है या तो ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे आपके पार्टनर और कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा रहेंगे। देखो, शादी तो मैं देख रही हूँ कि आपकी होगी, इनसे ही होगी, लेकिन शादी से पहले बहुत उतार चढ़ाव आएंगे रिलेशनशिप में।
हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन फिर भी आपकी शादी तो इनसे ही होनी है, तो बहुत मुश्किल हो सकती है शादी में। या ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी में डीले हो जाए, रिश्ता फाइनल मतलब पक्का हो तो शादी में देर हो सकती है किसी ना किसी वजह से, ऐसा पॉसिबल है। शादी के बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो है आप दोनों में बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई एक पार्टनर होगा जो खुद को बहुत ज्यादा वो करेगा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा डोमिनेटिंग। हाँ, थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है कोई एक पार्टनर, चाहे वो आप हो सकते हैं, चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। प्यार बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे, या हल्की फुल्की आपकी बहस हो सकती है। इस वजह से किसी एक को कंट्रोलिंग इश्यू हो सकता है, या फिर कुछ एडिक्शन हो सकता है। किसी को कोई शॉपिंग के इश्यूज मतलब एडिक्शन हो सकता है, एक्सेसिव खर्च करने का इशू हो सकता है, या फिर ओवर थिंकिंग की आदत भी हो सकती है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन हाँ वही है कि किसी तीसरे की बात में आकर कुछ डिसीजंस मत ले लेना। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के अराउंड होगा जो इस रिलेशनशिप को देखकर जलेगा, या उनको ये आपका और आपके हस्बैंड या वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि आप दोनों को अलग करवा दे। इस वजह से जो थर्ड पार्टी है वो, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में झगड़े कराने की कोशिश कर सकती है। तो उस वक्त आप दोनों को ही अलर्ट रहना होगा। अगर ऐसे पर्सन है आपके बीच में या होंगे फ्यूचर में, तो आपको यही रहना है कि आपको बहुत ज्यादा उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है। आपने किसी के बातों को अपने सर पर नहीं चढ़ाना है, अपने फ्यूचर स्पाउस को बिलीव करना है। और समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हो सकता है ऐसे चांसेस है कि कोई ऐसा इंसान होगा आपके घर में, हो सकता है या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या इनके दोस्त हो सकते हैं, जो आपको या इनको भड़काने की कोशिश करे। लेकिन हो सकता है इस वजह से वो कुछ लड़ाई झगड़े भी करवा दे आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से वो कामयाब होंगे, क्योंकि लक आपकी साइड पे होगा। हल्की फुल्की बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स भगवान ने लिखा है, आप दोनों को भगवान ने ही मिलाया है, आप दोनों की शादी करवाई है, मतलब करवाएंगे इन द फ्यूचर। सो लोग चाहे जितना ही कुछ कर ले, आप दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोलिंग इश्यू हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर को ना फ्रीडम पसंद है। वो ऐसे पर्सन नहीं है जिसको आप बांध के रख सको या आप जिसको कंट्रोल कर सको, नहीं, ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे। बहुत समझदार और मैच्योर पर्सन है। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बट चांसेस है। आप में से किसी एक को ओवर थिंकिंग की आदत होगी। ओवर थिंकिंग के चक्कर में ही हो सकता है आप दोनों, या आप, मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है कि आप ओवर थिंक ज्यादा करते होंगे। उससे बचो, कि उस वजह से रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ सकता है। बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आप दोनों तो मेंट टू बी हो, ये मेंट टू बी रिलेशनशिप है, और हर तरीके से सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होगा, और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, बहुत ज्यादा। अगर ये मेल है तो ये तो भाई आप पे लट्टू रहेंगे, फीमेल है तो भी, बट मेल जो है यहाँ पर उनकी ज्यादा फायरी एनर्जी है। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। आप दोनों की
लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है शादी के बाद। रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। और ये पर्सन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, मैं बता दूं। मैस्कुलिन इनकी बॉडी हो सकती है, ये मेल है तो, अगर फीमेल भी है तो थोड़ी चबी ये हो सकती है, लेकिन ये बहुत क्यूट होंगी और बहुत समझदार होंगी। रेड कलर इनका फेवरेट कलर हो सकता है। इनका नाम ए से शुरू हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या इनके लिए। एम से इनका नाम हो सकता है, एस से हो सकता है। ये लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है इनका कोई खुद का बिजनेस हो, सब पॉसिबल है। और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी। यहाँ मुझे कोई ज्यादा इश्यूज बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। खुश रहोगे एक साथ हमेशा। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वही है कि थोड़े बहुत खटपट होने के चांसेस है, लेकिन वो आप संभाल लेना। मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार है, मुझे पता है। सो चलिए अब इनकी कुछ पर्सनालिटी के बारे में हम जानते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस भी आ सकते हैं इसमें। दिसंबर इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपके लिए। फेस योर फियर्स, ऑलराइट। व्हाइट स्किन हो सकती है इनकी या आपकी। जेन मेडिटेशन हो सकता है ये करते होंगे। 369 हो सकता है जब आप इनसे मिलो या इनसे आपकी शादी होने वाली होगी तो ये नंबर आपको बहुत दिखता होगा या दिखेगा। ईवल आए, मैंने बोला ही था, ऐसे कुछ लोग होंगे आपकी जिंदगी में जो इस रिश्ते को ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, तो उनसे आपने बच के रहना है। स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको भी। सो दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी द एम्प्रेस कार्ड सिलेक्ट किया है, जो आपकी रीडिंग है। देखो आपकी लाइफ में शादी के बाद ना मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स होंगी। करियर को लेकर के हो सकता है, या आप कुछ करना चाहते होंगे, कुछ नया शुरू करना चाहते होंगे तो वो हो सकता है। और शादी के बाद आप खुद पर बहुत ध्यान देने वाले हो, अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर लो या फिर आप अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखो, ऐसा पॉसिबल है। और हो सकता है शादी के बाद अगर फीमेल हो तो प्रेगनेंसी आपको बहुत जल्दी आ सकती है। हर तरफ से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है शादी के बाद। टॉरस आपका सनसाइन हो सकता है या फिर आपके स्पाउस का, फ्यूचर स्पाउस का। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोग शादी के बाद फेमस होने वाले हैं। अब पता नहीं क्यों और किसके लिए ये मैसेज आया है, कौन है वो लोग, कमेंट करके बताइएगा। जब फेमस हो जाओगे तो बताना मुझे जरूर से। एट ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। एयर साइन के हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। पाइसिस हो सकते हो। 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन के हो सकते हो। द फूल, एक्वेरियस हो सकते हो। टावर, एरीज हो सकते हो।
7 of Cups, ये कार्ड आ रहा था पहले भी. 4 of Pentacles, King of Swords. All right. The Star. सबसे पहले बात करते हैं आपके स्पाउस की. तो ये जो पर्सन है ना, देखो, हो सकता है इनका कोई केस चल रहा होगा शादी से पहले या शादी के बाद चले, ऐसा पॉसिबल है. पहले के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं. पार्टनरशिप में हो सकता है, अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है इनके पार्टनर ने इनको, हो सकता है पार्टनर इनको चीट करे या फिर पार्टनर के वजह से कुछ केस हो सकता है. ऐसा चांसेस बहुत है. जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करेगा. या हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अपने पास्ट से निकलने में इनको बहुत समय लग जाए. लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, इनको अपना वक्त चाहिए. आपसे मिलने के बाद भी ये पूरी तरीके से अपने पास से ओवरकम करने में वक्त लगाएंगे. तो क्या हैंग्ड मैन है, अवेकनिंग इनकी होगी आपसे मिलने के बाद. हो सकता है इनके रिलेशनशिप्स पास्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं चले हैं. जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया उनसे इन्हें धोखा मिला और इस वजह से इन्होंने अपने मन में एक डर बिठा लिया रिश्तों को लेकर के या पार्टनरशिप को लेकर के, लव रिलेशनशिप को लेकर के. जब ये आपसे मिलेंगे, तब इनके मन में डर रहेगा. लेकिन जैसे जैसे आपको जानेंगे इनको समझ में आएगा कि नहीं, आप वैसे पर्सन नहीं हो जैसे पर्सन से इन्होंने पास्ट में डील किया है. क्या शादी के बाद तो मैं देख रही हूं कि रिश्ता आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है. बहुत बढ़िया है. ये आपके सोलमेट होंगे. ये आपसे मैच्योर भी होंगे. उम्र की बात नहीं कर रही हूं मैं. कम उम्र के लोग भी मैच्योर होते हैं. आपकी एनर्जी बहुत वैसी लग रही मुझे, प्लेफुल और बच्चों जैसी एनर्जी रहेगी आपकी. और इनकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि मैच्योर होंगे. आप ऐसे हो सकते हो, आपको एडवेंचर बहुत पसंद होगा. शादी के बाद आप बहुत सारी जगहों पर आप घूमोगे भी, या आपको बहुत ट्रैवल करवाएंगे या आपके साथ बहुत ट्रैवल करेंगे. हो सकता है काम की वजह से भी इनको ट्रैवल करना पड़े, बट आप तो खुश हो जाओगे ट्रैवल करके, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. आप रोमांटिक भी हो और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत रोमांटिक रहने वाली है. जो आपके स्पाउस है ये अपने डर से ओवरकम करेंगे और इसमें आप इनकी हेल्प करोगे, चाहे कोई भी डर हो. रिलेशनशिप का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये कोई और बात भी हो सकती है. सबके साथ एक ही चीज रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है. खैर, ये हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आप हो. जैसे मैंने बोला ही था कि शादी के बाद आप फेमस हो जाओगे, तो ऐसे चांसेस है कि आप दोनों साथ मिलकर कुछ करो सोशल मीडिया पे, जिसके कारण आप फेमस हो जाओ, ये फेमस हो जाए. ये पर्सन ना पॉजेसिव बहुत होगा आपको लेकर के, याद रखना, बहुत पॉजेसिव होगा आपको लेकर के. पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव भी. ये बहुत नजर रखेगा आप पर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं. आपको ये अपनी जान बनाकर रखेंगे. आपसे बहुत प्यार करेंगे ये, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन बनोगे जो इनसे सच में प्यार करता होगा. और ऐसा प्यार इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, कि मैं बता चुकी हूँ कि आप इनके सोलमेट होंगे और ये आपके सोलमेट होंगे. तो अब उनके बीच में प्यार होना तो मतलब वही है, नॉर्मल बात है. जैसे सोलमेट्स में होता है वैसा ही प्यार होगा आप दोनों में. और हो सकता है शादी के बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए. क्या हो रहा है आज? कुछ ऐसे चेंजेस आए जो आपने एक्सपेक्ट ना किया होगा.
बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे द टावर कार्ड आया है, तो ये एक चेंज की बात करता है। बुरा चेंज है ये मैं नहीं बोल सकती, बुरा है या अच्छा है, लेकिन चेंज तो जरूर है। और ये ऐसा चेंज है जो आप दोनों के लिए जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपके पर्सन हो सकते हैं लॉ फील्ड से हो, लॉ फील्ड के यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है। और बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन लॉ फील्ड और सोशल मीडिया, ये दोनों चांसेस मुझे बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं। एंड देखो, कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आएंगे आपकी जिंदगी में, जिसके बाद हो सकता है आपकी अवेकनिंग हो, क्योंकि यहाँ हैंग्ड मैन कार्ड भी है जो कि अवेकनिंग की बात करता है। ये चेंज हो सकता है आपको अच्छा ना लगे पहले, चांसेस है, लेकिन ये आपके भले के लिए ही होगा, ये मैं बता सकती हूँ। मुश्किल होगा, लेकिन उस समय आपने बहुत धैर्य के साथ रहना है, बहुत पेशेंस के साथ रहना है। देखो, जितना भी टफ टाइम आ जाए ना आप दोनों की लाइफ में, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बुरा वक्त आता है तो साथ छोड़कर चले जाते हैं, ये वैसे नहीं है ना, आप वैसे हो। लाइफ में चाहे कोई भी फेज आ जाए, आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लाइफ में देखो, बुरा वक्त सबके आता है, लेकिन उस वक्त में हमें संभालने वाला, हमारा साथ देने वाला अगर कोई हो, तो हम मुश्किल से मुश्किल वक्त भी पार कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। अब देखते हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में। एक और बात बताना मैं भूल गई कि इमोशनली आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, फिजिकली भी, लेकिन इमोशनली उससे ज्यादा। डांसर हो सकता है, आपको डांस करने का शौक हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बनाते हो। एजुकेशन, मेंटल ब्लॉकेजेस, मैंने बोला ही था शुरुआत में कि इनको, आपके पार्टनर को कुछ फियर्स हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इविल आई हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो आपकी लाइफ में जो अच्छे ना हो। न्यू होम, सिक्योरिटी इज नीडेड, ऑलराइट। मैग्नेट, तो मैग्नेट भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है, जो हम सोचते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो वही है कि अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। 111 हो सकता है कि आपको ये नंबर दिखता हो, या जब इनसे आपकी शादी होने वाली हो तब दिखे। ये नई बिगनिंग का भी नंबर होता है। नवंबर आपका बर्थडे आता होगा या इनका। नो वन इज गोइंग टू जज यू, तो अगर आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे आपके किसी काम को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। दिस वॉज ए रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।